नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस भक्ति चैनल में। चैत्र नवरात्रि की समाप्ति 17 अप्रैल को रामनवमी के त्यौहार के साथ होने जा रही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जो ज्वारे हैं नवरात्रि विसर्जन के समय पर क्या करना चाहिए। ज्वारों को क्या विसर्जित कर देना चाहिए या अपने पास बचा कर भी रखना चाहिए। ज्वारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो ये सब कुछ जानेंगे आज ही इसी वीडियो में। ज्वारे हमारे घर के लिए शुभ और अशुभ का संकेत देते हैं। ज्वारे तो सभी बोते हैं, लेकिन सभी के ज्वारे एक जैसे नहीं होते हैं। नवरात्रि में माँ जगदम्बा अपने भक्तों पर अपनी भक्ति का प्रसाद बरसाती है, आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद अपना बनाए रखती है। और देवियों की इसी कृपा को साक्षात देखने के लिए नवरात्रि में जौ बोने की परंपरा है। नवरात्रि की कलश स्थापना के साथ ही घट स्थापना भी करते हैं। घट स्थापना के साथ ज्वारे बोए जाते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगी कि नवरात्रि के प्रारंभ में ज्वारों को बोया जाता है और नवरात्रि की समाप्ति पर ज्वारों को विसर्जित कर दिया जाता है। तो क्या हमें सारे ज्वारे विसर्जित करना चाहिए? नहीं, ये सब कुछ हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने जो ज्वारे बोए हैं उन्हें नवरात्रि की समाप्ति पर हवन, कन्या पूजन, पूजा पाठ करने के बाद महानवमी को जो हम हवन करते हैं उसके बाद ही ज्वारों का विसर्जन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने ज्वारे बोए थे उसमें से ज्वारों के कुछ बीज या फिर आप थोड़े से जो पत्तियां होती हैं उनको निकाल कर किसी लाल कपड़े में डालकर बांध कर आप उसे घर की तिजोरी में रख दीजिए, या जो आपका धन का स्थान है वहाँ पर रख दीजिए। ऐसा करने से आपकी तिजोरी हमेशा हरी भरी रहेगी, आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। इसके साथ ही बच्चों की बुद्धि विकास के लिए, बच्चों की पढ़ाई में मन लगाने के लिए जौ के दानों को बच्चों की किताबों में रख दें। साथ ही अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है या बीमार बना रहता है तो इन जौ के दानों को, पत्तियों को आप पीस कर जूस बनाकर बीमार व्यक्ति को पिला दें। इससे बीमार व्यक्ति की सारी बीमारियां खत्म होकर वो स्वस्थ हो जाएगा। इसके बाद आप ज्वारे विसर्जित करने से पहले कुछ ज्वारे अपने पास पूरे साल के लिए ज़रूर बचा कर रखिए, क्योंकि ज्वारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और ये हमारे पूरे साल हमारी परेशानियों में, हमारे दुख में, बीमारियों में सभी समय पे ये काम आते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होते हैं और शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन तक घट स्थापना के पास माता नवरात्रि के पास ये रखे होते हैं, जिससे ये जागृत हो जाते हैं और इनकी जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप बीमार व्यक्ति के गले में ताबीज़ बनाकर, लोहे या पीतल का कोई भी ताबीज़ ले लीजिए, उसमें जौ की बीजे और जौ की पत्तियों को डालकर आप उनका ताबीज़ बनाकर बीमार या परेशान व्यक्ति के गले में भी आप पहना सकते हैं। उससे इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि जौ का हमारे जीवन में जो महत्व है उसको हम कभी भी कम नहीं समझ सकते, क्योंकि आप अगर अपने पास ये जौ रखते हैं तो आपका जीवन हमेशा सुख, समृद्धि, उन्नति से भरा रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो भी व्यक्ति खाट पर पड़ा हुआ बीमार व्यक्ति है उसे भी अगर आप जौ का जूस बनाकर पिला देते हैं, जौ के दानों, पत्तियों का अच्छे से जूस बनाकर पिलाएंगे तो खाट पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी उठकर खड़ा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप जौ को अपने पास थोड़ा सा संभाल कर जरूर रखिए पूरे साल के लिए। अब हम आपको बताएंगे कि जिस मिट्टी में आपने जौ बोए हैं उसे दशमी के दिन बहते हुए गंगा जल में बहा दीजिए। इस जौ को सूखने नहीं देना चाहिए, इन्हें हरा भरा रहते हुए बहा देना चाहिए। जो हमारे परिवार के, घर की उन्नति, तरक्की, समृद्धि, खुशहाली का प्रतीक है। अब आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी। आप अगर घर में कन्या भोज करा रहे हैं तो आप ज्वारों की 3, 4, 5, 7, 9 की संख्या में कुछ ज्वारे निकाल लीजिए और अपने घर पर आई हुई कन्याओं को कन्या भोज के समय में ज़रूर दे दीजिए। नवमी के बाद ज्वारों की कुछ पत्तियों को खींचकर आराम से निकाल लें और उन्हें घर के मंदिर में अवश्य रखिए। इससे आपका घर हमेशा सदा हरा भरा रहेगा, बीमारियों से मुक्त रहेगा, घर में आने वाली सारी परेशानियों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप ज्वारों का विसर्जन करने से पहले अपने पास कुछ ज्वारे ज़रूर बचा के रखिए और ज्वारों को आप फिर बहते हुए जल में समर्पित कर दीजिए, बहते हुए जल में आप बहा दीजिए। इस तरीके से की हुई पूजा अर्चना और ज्वारों का समापन, ज्वारों को बहते हुए जल में आप छोड़ देते हैं तो माता रानी आपकी पूजा से अत्यंत प्रसन्न होती है। माता रानी आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखती है। तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।